Hello everyone, welcome to my chaotic life and this is Khushi. I'm here with a new topic again today. तो मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि बहुत सारी लड़कियां ना जब शादी करके एक नए घर जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि घर में पैदा तो लड़का होना चाहिए, कुल का दीपक बोलते हैं जैसे, वही होना चाहिए। आज के डेट में लोग 2 ही बच्चे करते हैं, 2 से ज़्यादा वो करते नहीं हैं। तो 2 बच्चे के बाद में भी अगर 2 लड़कियां हो गई ना तो लोग मातम मनाने लगते हैं कि हाय 2 लड़कियां हो गई, अब क्या होगा, कौन बनेगा मेरे बुढ़ापे की लाठी, कौन करेगा। बहुत सारी फैमिलीज ऐसा नहीं करती हैं, मैं सबको नहीं बोल रही, मैं कुछ लोगों को बोल रही हूँ कि कौन करेगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एक बार उठिए, अपने रिलेटिव्स में, अपने आसपास में, अपने घर में घूम के देखिए, अपने आप को देखिए बैठ के शीशे में, क्योंकि आप भी किसी की बेटी हैं और आप भी किसी की बहू हैं और आप भी किसी और के घर से उठ के किसी और के घर में आई हैं। और ये एक चीज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आपको लड़का हो या लड़की, ये एक औरत के हाथ में होता ही नहीं है, कभी नहीं होता कि लड़का होगा लड़की होगी, किसी औरत के हाथ में नहीं होता, ठीक। पर बहुत सारी औरतें ही होती हैं जो औरतों पे दबाव बनाती हैं, इन द फेस ऑफ ननद, सास, खुद की माएँ, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे अलग एस्पेक्ट्स होते हैं और लोग बोलते हैं कि अरे नहीं मुझे तो लड़का ही चाहिए, अरे मुझे कुल का दीपक ही चाहिए, नहीं नहीं पहली तो लड़का ही होना चाहिए, लड़की नहीं। मुझे ये बताइए, बुढ़ापे में क्या आप अपने बेटे से सेवा एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, आप बेटे की शादी करवाते हैं, उसकी बीवी से सेवा एक्सपेक्ट करते हैं, अपनी बहू से सेवा एक्सपेक्ट करते हैं, किसी की बेटी से सेवा एक्सपेक्ट करते हैं। आपको पता है आप क्यों वो सेवा आप अपने बेटे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो और अपनी बहू से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी की बेटी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपका बेटा यहाँ से मदद ज़रूर कर देगा, पर हाथ पैर से जो सेवा है ना, खाना बनाना, पैर दबाना, कपड़े धोना, क्योंकि बुढ़ापा वो फेज़ है जहाँ पे आप फिर से एक बच्चे बनते हैं। वो नखरे उठाना, वो सब काम कौन करेगा? एक लड़की, क्योंकि वो लड़का कर ही नहीं सकता। हाँ, बहुत 100 में कुछ लोग होंगे जो करते हैं, और मैंने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके घर में 2-2 बेटियां हैं, उनके दामाद इतने अच्छे हैं। और आजकल की जनरेशन के दामाद वैसे ही हैं। पुराने ज़माने में दामाद ऐसे होते थे, मुँह फुलाते थे, इधर घूमते थे, उधर घूमते थे। आज के जनरेशन के दामाद खुले हुए हैं, उनके थॉट्स खुले हुए हैं। वो अपनी बीवी से ज़्यादा अपने सास ससुर का मान जान करते हैं। जैसे एक बीवी उसके लिए उनके माँ बाप का ध्यान रखती है ना, ये अंडरस्टैंडिंग है उन लोगों में। और मुझे नहीं समझ आता कि ये छोटी सी चीज़ कैसे किसी को नहीं समझ आ सकती। क्योंकि आप नज़र घुमा के तो देखो, एक बार उठो, नज़र घुमाओ, आपको सिर्फ लड़की दिखेगी माँ बाप की सेवा करते हुए, चाहे अपने माँ बाप हो गए, चाहे किसी और के माँ बाप हो गए। कभी कोई लड़का अपने माँ बाप की उतनी सेवा नहीं कर पाएगा जितना एक बेटी, एक बहू अपने माँ बाप की सेवा कर सकती है, और किसी और के माँ बाप की भी सेवा कर सकती है। क्योंकि हर बात पैसे पे नहीं होती, हर बात इज्जत पे आके रुक जाती है। अगर आप अपनी बहू का मानजान करोगे ना जब तक आपके पास है वो, और बुढ़ापे में ना आपकी बहू आपको छोड़ के जा ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं जाएगी। वो दुनिया से लड़ जाएगी, वो आपके लिए हर एक वो चीज़ करेगी जो वो अपने बच्चे के लिए कर सकती है। आप माँ बाप हो उसके, ये जो थॉट प्रोसेस है ना कि नहीं नहीं बेटी हो गई अब क्या होगा बुढ़ापे, समझो बुढ़ापे में सहारा लड़की ही बनती है, एक औरत बनती है, बेटा नहीं, एक मर्द नहीं। बाकी सबकी सोच अलग अलग होती है, मेरी सोच ये थी तो मैंने बोल दी। आपकी सोच जैसी भी हो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड इफ़ देयर इज़ एनीथिंग जो कि आप लोग चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे मेरी क्या सोच है मैं बताऊं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी किसी टॉपिक पे। तो ज़रूर कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड इफ़ देयर इज़ एनीथिंग जो कि आप लोग चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे मेरी क्या सोच है मैं बताऊं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी किसी टॉपिक पे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।